बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार, 7 साल सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला सुना दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। हर तरफ नारे, वादे और उम्मीदें। सियासी पारा हाई हो गया। नून लीग ने गुजरांवाला में पावर शो के लिए मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी का आज भी सिंध में पड़ाव। थरपारकर के शहर शाहजरों में मैदान सजा दिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मीरपुर खास में भी पावर शो। चेयरमैन पीपी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। हजारों कुर्सियां लगा दी गई। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप कायम। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जमीयत उलमा इस्लाम ने वडेरा और खान कल्चर से आवाम को आज़ादी दी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसा आम से खिताब। हमारे नौजवान आज भी अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। आज का जलसा तारीख याद रखेगी। कहते हैं सियासी मैदान में बड़े बड़े जलसे देखे। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालतें आज़ाद हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। 59% से ज्यादा ख्वातीन हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस तकमील को पहुंचा। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया। इस्तगासा के 4 गवाहों पर वकलाए सफाई ने जिरह मुकम्मल की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जमा करा दिया। We have very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. आम इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालतें आज़ाद हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। 59% से ज्यादा ख्वातीन हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। हर तरफ नारे, वादे और उम्मीदें। सियासी पारा हाई हो गया। नून लीग ने गुजरांवाला में पावर शो के लिए मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पार्टी परचमों की बहार। JUIF ने लकी मरवत में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज भी सिंध में पड़ाव। थरपारकर के शहर छाछरों में मैदान सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मीरपुर खास में भी पावर शो। चेयरमैन पीपी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप कायम। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम।
इंतखाबात से चंद रोज कबल हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी अदायगियां फरवरी के बिलों में करना होंगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शेख रशीद अहमद की जमानत पर रिहाई लटक गई। साबिक वजीर दाखिला का इंतखाबात, अडयाला जेल से लड़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर्स ने दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दायर कर दिए। अदालत का एतराज़ात दूर करने का हुक्म। 5 फरवरी को छुट्टी के बायस नकूल का हसूल नामुमकिन बन गया। 6 फरवरी को नकूल की दरख्वास्त देने पर इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन रह जाएगा। अलीमा खान 6 फरवरी को तलब। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान को आज साइबर क्राइम इंक्वायरी के लिए तलब किया गया, ताहाल पेश ना हुई। सुबह 11 बजे साइबर क्राइम ऑफिस पेश होने की हिदायत की गई। रियासत मुखालिफ मुजरिमाना साजिश की इंक्वायरी की जा रही है। IPP ने नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। साबिक लीगी MNA आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। मुलाकात मुल्तान में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर हुई। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। सिराजुल हक का अमरीकी इदारे को इंटरव्यू। कहा जो भी हुकूमत बनेगी वह फौज को साथ लेकर चलेगी। शफाफ इलेक्शन से मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक मुमकिन होगा। मसाइल की वजह हुक्मरान सियासी जमातें हैं। उधर जमात इस्लामी का शकरगढ़ में इंतखाबी जलसा। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया। अमीर जमात कारकुनों से खिताब करेंगे। हकायक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। अगवा बाराए तावान केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। लिखा जज को सही फैसले तक पहुंचने के लिए इख्तियारात और उनके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। बेशतर मुकदमात में असल मुल्जिम नाकिस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। जज मोहम्मद बशीर ने फिर तवील छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जज ने मेडिकल ग्राउंड पर रुखसत मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। लिखा 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुखसत दी जाए। इससे कबल तबीयत बेहतर होने पर दरखास्त वापस ली थी। आम इंतखाबात का काम डाउन। इलेक्शन में चंद दिन बाकी। बैलेट पेपर्स की छपाई के बाद तरसील का काम भी 85% मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए। रावलपिंडी और मरी में भी सामान की तरसील जारी। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। फोर्सेज पोलिंग अफसरान के काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगी। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां। फिर कहते हैं नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। मरियम नवाज बोली हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, बीमार नजर आता है ना बीमारी, ना मरज नजर आता है ना ही मरीज नजर आता है। नून लीग बदतमीजी और इल्जामात की सियासत नहीं करती। नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। नवाज शरीफ को हुकूमत से 3 बार निकाला गया। क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती,
मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदा है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है, पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिलासूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। माशी माहिदा तैयार कर लिया, मुल्क को मसाइल से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं हम साजिश की सियासत को नहीं मानते, वज़ीर आज़म बनकर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा करूँगा। वक्त आ गया है कि अशराफिया की सब्सिडी ख़त्म की जाए। वादा है 17 वजारतें ख़त्म करके पैसा आवाम पर लगाऊंगा। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी को मद्देनज़र रख के मंशूर बनाया। हमारी हुकूमत बनी तो आमदन डबल, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, 30 लाख घरों को मालिकाना हुकूक भी दिए जाएंगे। किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए कार्ड्स फराहम करेंगे। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को खाना फराहम किया जाएगा। बेशतर पहाड़ी सिलसिले बर्फ से सफेद हो गए। वादी कागान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू, पारा -8 तक गिर गया। शोग्रान में -3 रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन, बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किल में पड़ गए। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला जारी, इलाके में 23 किलोमीटर सड़क बर्फ से बंद। महकमा शहरात रास्ते खोलने में मसरूफ। लैंडस्लाइडिंग का खदशा, जियारत और जावी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। दीर लोयर में आसमान से गिरती बर्फ ने समा बांध दिया। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में फिर रंग भर दिए। वादियां भी सफेदी में छुप गईं, सयाहों का रश बढ़ गया। और गजा जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। इसराइल की पुष्टपनाही के लिए अमेरिका ने इराक और शाम पर धावा बोल दिया। दोनों ममालिक में 85 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी हमलों से इराक में एक, शाम में मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात। कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस सेंटर्स और हथियारों के ज़ख़ीरे निशाना बनाए। व्हाइट हाउस ने ईरान, नवाज, मलेशिया पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। कहा हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए। हमलों में 125 इक़साम का जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया गया। अमरीका से उड़ाए गए तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारे शामिल थे। बाइडन बोले हमारा रद्द-ए-अमल आज से शुरू हुआ, मुंतखब वक्त और मकाम पर जारी रहेगा।